नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर पर रुख करते हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर भव्य आयोजन कर रही है। हर जिले में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का अपमान करते हैं। भगवान राम साक्षात धर्म हैं। हमें इस समय वाल्मीकि समाज का बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देव तुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सबकी दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं। भगवान राम का विरोध
का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध। और यही तो ये लोग करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। ऐसे ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण कर दिया। 5 तीर्थ भगवान, यानी बाबा साहब के जन्मभूमि, जहां जन्म उनका हुआ था मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, वहां भव्य स्मारक बनाया गया। दिल्ली में जहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पे इंटरनेशनल अंबेडकर योगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया गया, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण दिल्ली में। उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन में जहां गए थे, उस भवन को जब ब्रिटेन की सरकार बेच रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल करके उस भवन को खरीदा और भारत से जाने वाले दलित छात्रों के लिए वहां छात्रावास के साथ साथ उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था वहां पर की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार होने के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। बच्चों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानियां भी देखने को मिल रही है और इसको लेकर आवाज उठाई जा रही है। हरिद्वार में लक्सर के उच्च प्राथमिक विद्यालय मथाना में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। कभी इस विद्यालय में 40 से अधिक छात्र पढ़ते थे, लेकिन शिक्षकों के अभाव के कारण अब छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में स्कूल में केवल एक शिक्षक है, जो कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ मिड डे मील, कार्यालय संबंधी सभी कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी अकेले देखता है। मुझे यहाँ व्यवस्था पर कार्य करते हुए 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है और यहाँ कोई और अन्य टीचर नहीं है। 3 कक्षाएं हैं, जिसमें लगातार बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है। जिस वर्ष 2023 में मैं विद्यालय में आया था, उस वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या 42 थी। उसके बाद गत वर्ष में यह छात्र संख्या 29 रह गई और इस साल तो मात्र 16 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। विद्यालय की छात्र संख्या को देखते हुए विद्यालय बंद होने के कगार पर है और यहाँ कोई अन्य अध्यापक सरकार द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। विभाग द्वारा भी एक बार पदोन्नति हुई थी किसी की, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं। और बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। लक्सर और कानपुर क्षेत्र में अधिकतर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के प्रमोशन न होने से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मथाना के इस विद्यालय में भी यही स्थिति है। यह हमारा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मथाना है और इसमें लगातार छात्रों की संख्या घटती चली जा रही है। 2021 और 22 में इसमें छात्रों की संख्या 70 थी और आज के समय में इसमें मात्र 15-16 बच्चे रह गए हैं और इसमें केवल एक ही अध्यापक जो भी व्यवस्था पर हैं, जो करणपुर से यहाँ पर अटैच किए हुए हैं और लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है इन अकेले अध्यापक को। उससे पहले भी एक ही अध्यापक थे हमारे इस विद्यालय में और जिस कारण से हमारे इस विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक अकेला अध्यापक एमडीएम का काम, डाक का काम, विद्यालय का काम और जो हमारा ब्लॉक है खानपुर, वहाँ पर जाना, वहाँ पर मीटिंग वगैरह देखना, सारी व्यवस्था करना एक अकेले अध्यापक के लिए तो यह बिल्कुल ही असंभव है। और कक्षा 6, 7, 8 3 कक्षाएं संचालित हैं, जिसमें एक अध्यापक के लिए
इतना यहाँ सब कुछ कर पाना असंभव है। शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। पूर्व ग्राम प्रधान अश्विनी टावर और अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा महानिदेशालय को पत्र भेजकर विद्यालय में तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। लक्सर से प्रवेश राय की रिपोर्ट। ये खबर रुड़की से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते लगातार बच्चों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। छात्र संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 6, 7, 8 की कक्षा के छात्रों के लिए सिर्फ एक टीचर है जो क्लास पढ़ाने के साथ साथ और भी कामों में भागीदारी निभाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां 6, 7, 8 की कक्षा के लिए सिर्फ एक टीचर मौजूद है, ऐसे में क्या कुछ स्कूल में चल रहा है और किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो रही है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लक्सर स्थित मथाना गांव में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर जो समस्या सामने आई है, क्योंकि एक सहायक अध्यापक है, उन्हीं को पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनके लिए मिड डे मील बनाते हैं, यानी कि जो लंच की व्यवस्था होती है वो कराते हैं स्कूल में। तो आपको बता दें कि एक ही सहायक अध्यापक है और उन्हीं को लंच कराना होता है, उन्हीं को पढ़ाना होता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो समस्या है यहाँ पे, बीते कई वर्षों पहले जो है यहाँ पे लगभग 70 से अधिक बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन जो इस समय की वहाँ की मौजूदा हालत है, वहाँ पे 30 से 35 जो है बच्चे बचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मामला है काफी लंबे समय से चला आ रहा है और सहायक अध्यापक लगातार जो है शिक्षा जो अधिकारी हैं उनसे भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक और जो मिड डे मील बनाने वाली जो कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था कराई जाए और जो पढ़ाने के लिए अन्य टीचरों की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये समस्या लगभग कई वर्षों से ऐसी ही देखने को मिल रही है। देखना होगा आने वाले समय में जो अधिकारी हैं इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन ये काफी गंभीर विषय बना हुआ है, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक ही टीचर अगर बच्चों को पूरी पढ़ाना है और अगर उन्हीं को मिड डे मील बनानी है, तो आप समझ सकते हैं प्रिया कि कितनी चुनौती भरा ये समय है उनके लिए। बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि मिड डे मील भी उस टीचर को बनाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है और इसी के साथ 6, 7, 8 की कक्षा के लिए सिर्फ एक टीचर है। जिस तरीके से देखा जाता है कि कई सारे सब्जेक्ट होते हैं हर एक क्लास में और उसमें सिर्फ एक टीचर होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अधिकारियों को कितने समय पहले इस मामले से अवगत कराया गया था, इस समस्या से अवगत कराया गया था? जिस सहायक अध्यापक जो वहाँ पे पवनेश कुमार गौतम थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि काफी लंबे समय से जो है मैं खुद परेशान हूँ यहाँ पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए, लेकिन क्या करें, नौकरी है, करनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य निष्ठा के साथ ही वो लगातार जो है उच्च शिक्षा अधिकारी जो पहले यहाँ पर कमलेश कुमार गुप्ता थे, उनसे लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ पे जो एक टीचर की और व्यवस्था कराई जाए। लेकिन ना जाने किन्हीं कारणों पर जो है वहाँ पे जो है व्यवस्था नहीं हो पाई। अब देखना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे कितना वक्त लगेगा यहाँ पे जो है टीचर की व्यवस्था होने में। लेकिन ये एक आप समझ सकते हैं प्रिया कि एक सरकारी स्कूल में बच्चे कितनी हिम्मत करके, इतना साहस जुटा करके वहाँ पे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद अगर ये ऐसी समस्याओं बच्चों को झेलनी पड़ेगी, तो ये काफी गंभीर विषय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से ये भी सामने आया है कि जो बच्चों की संख्या है वो लगातार घट रही है इस वजह से, क्योंकि टीचर मौजूद नहीं है। तो अभी 6, 7, 8 की बात की जाए तो इसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? जी प्रिया, आपको बता दें कि लगभग जो है यहाँ पे 30 से 35 बच्चे ही बचे हुए हैं और एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे 70 से अधिक बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन जो टीचर नहीं है, एक ही टीचर जो इतने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा था, तो घर वालों ने कि वहाँ की स्थिति को देखते हुए स्थिति इतनी वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई थी कि घर वालों ने अपने बच्चों के वहाँ से एडमिशन हटवाए और अन्य जो नजदीकी स्कूल हैं उनमें उनके एडमिशन करवाए। लेकिन ये काफी गंभीर विषय इसलिए बना हुआ है कि बच्चे इतनी साहस, इतनी हिम्मत जुटा करके सरकारी स्कूल में जाते हैं और उसके बाद अगर इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है तो काफी गंभीर विषय है। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 6, 7, 8 के लिए सिर्फ एक टीचर है, ऐसे में जो कक्षाएं दूसरी हैं 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में टीचर की नियुक्तियां हैं, या वहां पर भी सिर्फ यही हाल देखने को मिल रहा है कि एक टीचर ही 6-7 क्लासेस को एक साथ पढ़ा रहा है? उनकी क्या कुछ स्थिति है जो स्कूल में बाकी क्लासेस हैं? जी प्रिया, जो बाकी क्लासेस हैं उनके लिए व्यवस्था वहाँ पे ठीक है, लेकिन वो उच्च प्राथमिक है, यानी कि वहाँ पे 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो अन्य स्कूल है वहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं बच्चे। लेकिन यहाँ इस स्कूल में सिर्फ 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों की पढ़ाई हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पे इतना गंभीर विषय बना हुआ है, तीन ही रूम है वहाँ पे, 3 या 4 कमरे हैं
जिनमें इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये काफी चिंता का विषय है। उसको लेकर के लगातार जो है प्रशासन से बातचीत की जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में कितने वक्त में जी बिल्कुल, वहाँ पे नियुक्ति होती है। बिल्कुल प्रवेश देखना होगा क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है और जो बच्चों की परेशानी है कब तक उसका समाधान होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खराब मौसम के चलते चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसकी खबर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। फिलहाल ज्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है। दरअसल क्वारी पास ट्रैक जैसे संवेदनशील और जोखिमपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग पर इस समय मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, लेकिन कुछ ट्रैकिंग कंपनियों की ओर से ट्रैकिंग गतिविधियों को अंजाम दिया जाना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ये खबर ज्योतिर्मठ से सामने आई है, जहां चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी ट्रैकिंग चल रही है, जबकि जो ट्रैकिंग गतिविधियां हैं उन पर साफ तौर पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जो ट्रैकिंग कंपनियां हैं वो ट्रैकर्स को लेकर जा रही हैं और ट्रैकिंग गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं, जिससे कि उनकी जान को बड़ा खतरा है। इसी के साथ ये चिंता का भी विषय बन गया है। अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी साझा की गई है, जिसके बाद संज्ञान लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है, बारिश देखने को मिल रही है, बर्फबारी देखने को मिल रही है, लोगों की जान के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं उनको अच्छी व्यवस्था देने के लिए, लेकिन फिर भी जो ट्रैकिंग कंपनियां हैं वो बाज नहीं आ रही हैं और ट्रैकर्स को लेकर ट्रैकिंग के लिए रवाना है। तो क्या कुछ इसमें अभी अधिकारियों की तरफ से संज्ञान लिया गया और क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? जी प्रिया जी, देखिए चमोली जनपद में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र उसमें पिछले 36 घंटे से लगातार उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा सभी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो ट्रैकिंग आदि जो गतिविधियां होती है उनमें अंतरिम आदेश तक जो है रोक लगाई गई है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी को देखते हुए किसी भी तरह के जोखिम जो है उठाना सरकार नहीं चाहती है। तो लिहाजा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की तरफ से भी जो है आदेश जारी किए गए थे और जिन ट्रैकर्सों को परमिट भी जारी किया गया था तो उन्हें उन जगहों से जो है वापस बुलाया जा रहा था। लेकिन पिछले दिन जो कल के दिन में जो कुछ सोशल मीडिया में लॉर्ड कर्जन क्वारी पास ट्रैक के आसपास के कैंप साइटों में ट्रैकर्सों की गतिविधियां दिखाई जा रही थी, तो इन्हीं सोशल मीडिया के वीडियो को देखते हुए जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जो वन क्षेत्र अधिकारी सहित जो अन्य अधिकारी है उन्होंने भी संज्ञान लिया। उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी चल रही है। जो ग्राउंड स्टाफ है उनको आदेश दिए गए हैं कि इस पर पूरी नजर रखी जाए और जांच के आदेश दिए गए हैं और अगर जांच में सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो अगर सही पाए जाते हैं तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की तरफ से कार्रवाई होगी वो कार्रवाई उन पे की जाएगी और उसके बाद जो है जांच में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है वन विभाग जो है संज्ञान इसमें ले चुका है। लेकिन बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जिस तरह से जो आदेश की अवहेलना के बावजूद जो लोगों की जान को जो है खतरे में डाला जा रहा है, जो ट्रैकर्स हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें भी सचेत होना चाहिए कि हिमालय में इस तरह मौसम बिगड़ रहा है, पल पल मौसम बदल रहा है और सरकार जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि संज्ञान लिया गया है, ऐसे में ये बीते दिनों का वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में वीडियो को लेकर क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन विभाग है, उनने इस पर आधिकारिक पुष्टि की है कि ये वीडियो अभी का है या पुराना कोई वीडियो है? इस पर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ये कल और परसों के बीच का ही वीडियो बताया जा रहा है और हालांकि इस पर जो पुख्ता जो बातें निकलेगी वो जांच के बाद ही निकलेगी। फिलहाल जो है इसके जांच के आदेश वन क्षेत्राधिकारी जोशीमठ द्वारा दे दिए गए हैं और इस तरह की गतिविधियां जो हमारे सूत्र है उनकी तरफ से भी जानकारी आ रही है कि जो ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक का जो क्वारी पास ट्रैक का जो दूसरा छोर है तुगासी पॉइंट, तो वहां से भी काफी मूवमेंट जो इस दौरान
इस तरफ हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल जो वन अधिनियम के नियम है और जो जिला प्रशासन द्वारा जो रोक लगाने के बाद भी इस तरह की गतिविधियां यहाँ पे अगर होती है तो उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ वन विभाग भी जो है कार्रवाई करने को तैयार है। जी जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि ये कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी, ऐसे में अगर ये मामला पूरा सही पाया जाता है, कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ऐसी कोई खबर सामने आई है, कोई प्रावधान है? देखिए, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन और अन्य जोनों में जो नियंत्रणाधीन जो ट्रैकिंग और जो प्रकृति पर्यटन की गतिविधियां संचालित होती है, उसके लिए बाकायदा ज्योतिर्मठ एंड डीवीआर ऑफिस से इसके परमिट जारी होता है। तो इसी परमिट के आधार पे कुछ नियम भी हैं और उनका जो है कितने धनराशि का चालान कटेगा या कितना जुर्माना उस कंपनी पे लगेगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हमारे साथ पर्यटन कारोबारी सोहन बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24x7 में। सोहन जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैकर्स ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रतिबंध लगाया गया है, बैन किया गया है बारिश के चलते, बर्फबारी के चलते। तो ऐसे में क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अभी का वहां मौसम दिखाई दे रहा है? अभी तो मौसम हाई अलर्ट ही है और स्नोफॉल है जारी रहा है और कल तक ये परमिशन सब बंद थे और कुछ पहले से भी गए हैं, शायद वही लोग रुके होंगे जी, शायद वो वापस आ रहे होंगे सब लोग अभी। जी बिल्कुल सोहन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है, बर्फबारी देखने को मिल रही है, पूरा मामला सामने आया, वीडियो भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन संज्ञान लिया गया? तो क्या जो वीडियो में लोग हैं उनकी पहचान की गई है? क्या कुछ जानकारी इसमें देखने को मिल पा रही है? हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला देखने को मिला है, एक्शन भी देखने को मिला है, क्या कुछ इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है? देखिए, ये जो वाकया है ये अभी कौन से कैंप साइट का है और कहाँ का है, ये जो तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जब इस पे पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो जिस तरह से ये लोग अभी नियमों को ताक पे रख करके इस तरह का ट्रैकिंग अभियान संचालित कर रहे हैं, जबकि अभी परमिट इशू भी नहीं हो रहे हैं और साथ ही उच्च हिमालय में इस तरह का अलर्ट जारी है, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रैकिंग एजेंसियां हैं जो इनको ऑपरेट करती हैं, जो इनको गाइड पोर्टर और अन्य सुविधाएं देती है, उनका भी कहीं ना कहीं जो है इसमें दोष साबित होता है और उनका भी एक दायित्व होता है कि इस तरह जो है पर्यटकों की जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि जिला प्रशासन से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला जो है हमारी सुरक्षा के लिए इस तरह के जो प्रतिबंध लगा रहा है। अगर मौसम खुलता है उसके बाद जो है आप इन पहाड़ों में, इन ट्रैकिंग रूटों पे आराम से अपना ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन अगर रुक करके निचले कैंप साइटों में रुकें और उसके बाद प्रकृति का आनंद लें तो इसमें कोई किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।